आगरा। हिंदू होना जितनी गौरव की बात है, उतनी जिम्मेदारी की भी। आज की परिस्थिति में भारत के हिंदुओं में जागृति और राष्ट्र से जुड़ने की जरूरत है। व्यक्तिगत भोग लिप्सा में रहेंगे तो भारत पहले की तरह फिर से विभाजन की दिशा ओर बढ़ सकता है। हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, जिससे भारत कई बार खंडित होता गया, जिससे व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक जीवन में भी दुखी रहते हैं। सेमरा में विराट हिंदू सम्मेलन में भाग लेने पहुंच रहे पीठाधीश्वर सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का कमला नगर स्थित सौरभ गुप्ता के निवास पर भव्य स्वागत किया गया, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराज जी ने यह वक्तव्य दिया। कृष्ण कथा ये सुनते आए थे, लेकिन राष्ट्र कथा और इन कथाओं में क्या एक ऐसा अंतर रहता है जिससे आज के युवा को सीखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ उपलब्ध है। अगर उसको सुना जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका उत्तर मिल सकता है। जो चीज़ें 5 दिन में 3-3 घंटे में 15 घंटे में कही गई हैं, उसे 3 मिनट में कहना तो बहुत असंभव है। तो शॉर्टकट न अपनाकर मैं विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि वो उपलब्ध होगा कहीं ना कहीं। नहीं, राष्ट्र कथा का क्या एक मतलब है? क्योंकि हमने भी पहली बार सुना है राष्ट्र कथा जो हुई है। राष्ट्र का सब अर्थ आप भी जानते हैं। हमने कहा कि आप अलग अलग चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, परंतु आपका छत अगर गायब हो गया तो न टीवी बचेगी न फ्रिज बचेगा घर में। पहले छत तो मजबूत हो। तो छत की मजबूती हमारी राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रेम और सनातन प्रेम है। अगर हम अपने राष्ट्र को बचा पाए, सुरक्षित रख पाए, तो हम सब आनंदित रहेंगे। युवाओं को क्या चाहिए? कार चाहिए, बंगला चाहिए, आनंद चाहिए, वो सब मिलेगा। पर वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ मैं 2-3 देशों का नाम ले रहा हूँ। वहाँ बड़े आनंद में थे पर भागना पड़ा। तो देखिए, इतिहास से बच्चों को या हमको सीखना चाहिए। वर्तमान में हमें उस इतिहास से सीखे हुए कर्म के कारण जो हमें तकलीफ हुए थे, वो कैसे हम पुनः न पाएँ, उस दिशा में हमें अपने कर्म और विचार रखने चाहिए। तो यही सब मूल कारण था राष्ट्र कथा करने का। और फिर करेंगे जी। राष्ट्र में सैकड़ों जगह से आया है राष्ट्र कथा करने के लिए, पर चूँकि मैं कथाकार नहीं हूँ, मैं 3-4 वर्षों में कभी एक बार मूड हुआ तो कथा किया, मन आया तो राष्ट्र के साथ कनेक्ट हो गए। वो मेरा व्यवसाय नहीं है, ना ही मेरा व्यापार है। तो फिर करेंगे जब देखेंगे कि उचित स्थान हो और करने वाले वास्तव में आहुति देना चाहते हैं और राष्ट्र को जगाना चाहते हैं, तो करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जल्दी ही पड़ेगा, थीम भी बदलेगी। लोग फिर अलग अलग कुछ नाम बदल करके राष्ट्र सेवा करने का प्रयत्न करेंगे, और मैं यही चाहता था कि ये काम हो जाए। बच्चे रोज बैठ रहे थे, वो प्रत्यक्षदर्शी है, सबको दिख भी रहा है। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? हम हमेशा कहते हैं कि आप धैर्य से रहें, पैनिक न हो, और ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन ठीक ठाक प्राप्त कर लीजिए। पर ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर संस्कार की विद्या आपकी नहीं हुई, मैंने राष्ट्र कथा में 2 ही चीज़ें कही थी, शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है। और उन बच्चों के साथ चूँकि वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हैं, तो हमने उनको समझाया था देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। और बड़े विस्तार से एक दिन हमने एजुकेशन को बताया था, विद्या किसे कहते हैं सनातन के अनुसार, और उसका क्या लाभ है जीवन में, और शिक्षा किसको कहते हैं, सीखना कुछ। तो इन दोनों के अंतर से विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे। शिक्षार्थी के साथ साथ हमें विद्यार्थी भी होना है। हमारी परंपरा विद्यार्थी की रही है, हमारी परंपरा केवल शिक्षार्थी की नहीं रही। तो इन सब विषयों पर उन बच्चों से यही कहूँगा कि प्रेशरलेस रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते हुए जाइए जैसे फिल्म देखने जाते हैं, और जो आपने तैयारी की है उसको लिख करके आइए। और कोई भी प्रयत्न अंतिम प्रयत्न नहीं होता, अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, तो हमारे प्रयत्न जारी रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। माहौल बना हुआ है और कहीं ना कहीं देश को डराया जाता है कि जेएनजी का माहौल मूड बदला हुआ है, चेंज है, और आसपास के जो माहौल है देश का, उस हिसाब से कहीं ना कहीं भारत के जेएनजी जाग रहा है और अपने धर्म के प्रति लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जेएनजी का कॉन्सेप्ट तो है, अब मैं उतना समझता नहीं। युवा शुरू से ही भारत में सब कुछ किए हैं इस दुनिया में, अभी भी वो कर रहे हैं। बाकी जगह जेएनजी ने क्या किया मुझे पता नहीं। यहाँ की जेएनजी राष्ट्र धर्म को प्रमुख मानती है, सनातन को प्रमुख मानती है, और वो राष्ट्र देव को ही अपने मस्तक पर रखकर अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयत्न करेगी। यहाँ ऐसा कोई विद्रोहात्मक स्थिति, अपने ही देश का नुकसान, यहाँ की जेएनजी बड़ी जागृत है, ऋषियों की जेएनजी।
उनमें ऋषि का रक्त है। वो ऐसे तोड़क और फोड़क लोग नहीं हैं, वो निर्माण करने वाले लोग यानी भारतीय सनातन की जड़ें बहुत मजबूत हैं। बहुत गहरी हैं। और यहाँ सदा रचनात्मक दिशा में हम जाते हैं। हम विध्वंस करने की दिशा में नहीं जानते। विध्वंस हम अपने भीतर करते हैं, अपने अहंकार का, अपने क्रोध का, अपने मोह का। बाहर हम विध्वंस कम करते हैं। ठीक, लोगों की सरकार नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हिंदू डरा हुआ है और इस तरीके से माहौल बना हुआ है। लेकिन क्या देरी हो रही है, क्योंकि साधु संत भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और सरकार भी हिंदुओं की सोच वाली है। और हर बार यही कहा जाता है कि इस बार काम होगा, हिंदुओं के लिए होगा, लेकिन अभी भी हिंदू राष्ट्र की वो जो मांग है वो बनी हुई है। देखिए, जीवन पद्धति है हिंदुत्व। मैं इसे हिंदू राष्ट्र ही मानता हूँ। इसको अलग से बनाने की कोई आवश्यकता मैं नहीं देखता। आपके संविधान के प्रियम्बल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके अगर उसको लागू की जाएं तो हम उस दिशा में बढ़ेंगे। और एक बात आप सदा याद रखिए, धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना है, मनुष्य के लिए धर्म बना है। संविधान के लिए मनुष्य नहीं बना है, मनुष्य के लिए संविधान बना है। मनुष्य कैसे सुविधा से रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। और एक संविधान का हुआ खड़ा किया जाता है, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे। अरे सैकड़ों बार तो बदल गए बहुत सारी चीज़, रोज़ ही अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो ये हमें लोगों को बताना होगा कि हमारे जीवन में हमारी सुरक्षा, हमारे शिक्षा, हमारी चिकित्सा और हमारे जीवन पद्धति को उन्नत करने के लिए हमें अपने घर में भी नियम बदलना पड़ता है। अपने भी घर में नियम बदलते हैं कभी। अभी देखो, बाहर अब बहुत तकलीफ है, दरवाज़ा इतने बजे के बाद नहीं खुलेगा, शाम को इतने बजे नहीं जाएंगे। तो घर में भी तो अपने बच्चों के लिए आप रोज़ ही नियम बदलते रहते हो, जिससे हम अच्छे पथ पर चलें और हम सुरक्षित रहें। तो हिंदू राष्ट्र ये है, बस उस चेतना का जागरण का ही एक, जहाँ मैं आया हूँ हिंदू सम्मेलन, शायद यही जताने के लिए वो है। बस आपकी जो जिम्मेवारी है आप उसे उठा लीजिए। भारत की आत्मा है और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो ये राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा होगी। पाकिस्तान में नहीं हो रही आजकल, नहीं अफगानिस्तान में हो रही, न बांग्लादेश में हो रही, भारत के भी कई हिस्से में नहीं हो रहे। तो जिन हिस्सों में हो रहे हैं उन हिस्सों में भी बंद हो जाएंगे अगर हम अपनी संस्कृति का संरक्षण न कर सके, अपने सनातन के बीज को अगर न बचा सके। विचारधारा ही पूरी बदल गई है तो ये संभव नहीं होगा। इसलिए मुझे लगा कि श्री राम श्री कृष्ण कथा से भी आवश्यक अगर भी कोई कथा है, आधार वही है, परंतु राष्ट्र कथा जरूरी है। राष्ट्र देव की पूजा कैसे हो, हम उन्हें अपने सिर पर कैसे बिठाएं, इसके लिए कथा थी और वैज्ञानिक अवधारणा पर थी। क्योंकि 1 लाख स्टूडेंट रोज बैठते थे वहाँ, छात्र, एक तरफ छात्राएं एक तरफ छात्र। विश्व के 8 से 10 देशों में एलईडी लगा करके हजारों छात्र देखा करते थे, देश के कोने कोने में देखते थे। तो छात्रों को विशेष रूप से विज्ञान क्या है, सनातन क्या है, जीवन, हमारा जीवन दर्शन क्या है, जहाँ जहाँ उनके कन्फ्यूजन थे उनको कन्फ्यूजन में बदला गया, उनको एक मार्ग दिया गया। और मुझे लगता है कि मैं भी अभिभूत हूँ राष्ट्र की सेवा करके। और जितने लोगों ने सुना और अभी भी निरंतर वो भारतवर्ष की सबसे अधिक सुनी जाने वाली कथा के रूप में वो आ रही है अभी तक। मुझे लगता है कि राष्ट्र से सबको प्रेम है, तो हम संतों को भी उस दिशा में अब प्रयत्न करना चाहिए कि हम राष्ट्र से जोड़ें और राष्ट्र को देव मानें।